अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आशिक अली और आप देख रहे हैं मेरे ख्यालात। नाजरीन, भारत ने पाकिस्तान को जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप के लिए वीज़े इशू कर दिए हैं और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं भारतीय हुकूमत का कि उन्होंने जो है वो मोदी सरकार का कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े इशू कर दिए हैं। आपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और पाकिस्तानियों पर जो है बहुत बड़ा एहसान किया है, उनकी पुश्तों के ऊपर एहसान किया है कि आपने वीज़े जो है वो एंड टाइम के ऊपर इशू कर दिए हैं। अगर आप एक वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं तो आपको इतना अंदाज़ा होना चाहिए कि वो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आप किस तरह जो आने वाली टीम्स को है वो ट्रीट करेंगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा था तो आप पहले ही कह देते कि जी हमारी डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हैं, हम जो है वो पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को जो है वो हमारे मुल्क के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान ओरिजिन किसी खिलाड़ी को जो है वो मुल्क का रास्ता नहीं दिखा सकते, लिहाजा आप आए ही ना। या फिर आप किसी न्यूट्रल जो है वो वेन्यू का इंतखाब करते कि जनाब हम जिस तरह हमने एशिया कप का अपना जो है वो किया था, एशिया कप को बर्बाद किया था आपकी ईगो की वजह से, और जो एशिया कप पाकिस्तान में होना था वो को होस्ट श्रीलंका के साथ जो है वो बारिश की नज़र आपकी वजह से हमने कर दिया। सेम आप यहाँ पर कर रहे हैं। एक वर्ल्ड कप की जो स्पिरिट है उसको ख़राब करने की आपने पूरी कोशिश की बहरहाल, लेकिन वो आप उसमें नाकाम रहे। आपने हमारे खिलाड़ियों का जो है वो कैंप लगना था उस कैंप को भी लगने नहीं दिया। जो आपने हमारी जो ट्रिप थी उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाया। साथ ही साथ जो अभी वार्म अप मैच होने वाला है 29 तारीख को, वहाँ भी आपने जो है वो ऑडियंस को अंदर आने से मना कर दिया, कहा कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं। भाई अगर इतने सारे मसाइल हैं तो आप क्लियरली कह देते हैं जनाब हम ये जो है पाकिस्तान के लिए होस्ट नहीं कर सकते, आप बराए करम जो है वो ना आए, या फिर किसी न्यूट्रल वेन्यू का आप इंतखाब करते हैं जिस तरह हमने किया, ताकि इन तमाम मामला से आप जो है ना अगले का भी माइंड सेट क्लियर होता, आपका भी होता। आपने तो जनाब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, आपने उनके फैंस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी है कि कोई नहीं आ सकता। तो फिर आप मैच किसके लिए करवा रहे हैं? अपने लोगों के लिए। आप होस्ट की तो कोई चीज़ें आप जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप जिस तरह रिप्रेजेंटेटिव आए आईसीसी के, भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उन्होंने कहा कि जी हमें यहाँ तो किंग्स की तरह जो है वो ट्रीट किया गया, लेकिन वहाँ आप इंसान को इंसान ही नहीं समझते। आप किस तरह उनको परेशानी, आप जितनी परेशानियां डालना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, उनको आपने जो है वो ट्रेनिंग कैंप भी नहीं करने दिया, और उनकी दुबई जो ट्रिप होनी थी उसको भी आपने मुतासर किया। अब आपने वार्म अप मैच के ऊपर भी जो एक सवालिया निशान बना दिया सिक्योरिटी के नाम पर। तो ओवरऑल आप कोशिश कर रहे हैं कि मैच वर्ल्ड कप से पहले ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है वो अंडर प्रेशर लाकर उनका जो मोराल है वो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ये औचियत कंटे भी इंशाल्लाह जो है वो नाकाम हो जाएंगे और आपके घर में घुस के यही प्लेयर जो है वो आपको हरा कर दिखाएंगे। खैर, अब तो इशू हो चुके हैं। आज डिपार्चर से पहले बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाकई लग रहा था कि एक लीडर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हर गुजरते साल के साथ बाबर आजम के अंदर जो है वो लीडरशिप स्किल्स जो है ना काफ़ी एक्सेल होती हुई हमें नज़र आ रही है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर सहाफ़ियों ने मुख्तलिफ जो है वो सख्त सवालात और तंज़िया सवालात करने की कोशिश की, लेकिन बाबर आजम ने है उन्हें हंस कर और बहुत मेच्योर आंसर्स दिए। बाबर आजम की सिलेक्शन के ऊपर जो उन्होंने एतमाद जाहिर किया स्पिनर्स के ऊपर, उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद हुई। तो उन्होंने एक बेहतरीन जवाब दिया कि जिन खिलाड़ियों के ऊपर हमने 1.5 से 2 साल इन्वेस्टमेंट की है, हम चाह रहे हैं कि उन्हीं के साथ जाएं, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं माजी में, तो हमें यकीन है और उन्होंने मुझे एतमाद में भी लिया है कि वो अपना 100% वहाँ पर देंगे। तो बहुत मैच्योर और बहुत परफेक्ट जवाब दिया बाबर आजम ने उन तमाम लोगों को जो बाबर आजम को चाह रहे थे कि डाउन करके दिखाएं, और उनसे सवालात भी किए गए कि आपको सुपर 4 में देखते हैं। तो बाबर आजम ने उनको कहा कि सुपर 4 नहीं, हमारा जो गोल है, जो एम है वो इससे भी बड़ा है, वो वर्ल्ड कप है, फाइनल है। तो बहुत परफेक्ट और मैच्योर सवाल के जवाब जो है वो बाबर आजम ने दिए, काफ़ी पुरुमीद नज़र आ रहे हैं वो खुद के ऊपर भी और अपनी टीम के ऊपर भी। तो दुआ गो हैं कि वो वहाँ पर जाके अच्छे खेल का मुजाहरा करें, और यही टीम जो है वो हमारा जो 1992 का जो एक ख्वाब बनकर रह गया वर्ल्ड कप हासिल करना, तो वो उसको भी जो है हम जो है अचीव कर सकें।
जो ओवरऑल अगर वैसे मैं ओवरऑल सम अप करता चलूँ कि जो आज कंडीशंस जो बनी हुई हैं ओवरऑल जो 50 ओवर्स की वनडे इंटरनेशनल की, तो वो ये बनी हुई अब तक के जितने में मैचेस हुए। आज का जो मैच हुआ है, 2 मैचेस आज हुए हैं। एक न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच हुआ है जिसमें न्यूजीलैंड जो है वो 15 साल बाद बांग्लादेश के अंदर जो है वो एक ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब रही है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच चल रहा था जो अनफॉर्चुनेटली बारिश की नजर हो गया। तो दोनों के अंदर हमने क्या डिफरेंस देखा, और जो एशिया कप के अंदर भारत ने पाकिस्तान को जो 228 रन से हराया। अब आप इन इन तीनों मैचेस को मैं आपके सामने जो है खुलासा रखूंगा कि जो आने वाला वर्ल्ड कप है वो किस नज़रिए का हो सकता है और किस सीक्वेंस के तहत वो वर्ल्ड कप चलेगा। आप शुरू में अगर आप देखते हैं पाकिस्तान का वो मैच जो 2 सितंबर को हुआ था और बारिश की नज़र हो गया था, तो उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान ने अटैकिंग जो है वो पोजीशन अपनाई और उसके बाद भारत जो है वो डिफेंसिव पे चला गया और वो दबाव का शिकार होता गया और इसने अपने तमाम विकेट खो दी। लेकिन जो नेक्स्ट मैच हुआ आपका, उसके अंदर जो है वो भारत ने अटैकिंग के ऊपर चले गए और पाकिस्तान के हर खिलाड़ी को, हर बॉलर को, चूंकि एशिया कप की बॉलिंग, हमारी बॉलिंग साइड वैसे स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जब वो अटैकिंग पे गए तो उन्होंने हर खिलाड़ी को जो है वो, हमारे हर बॉलर को बहुत बुरी तरीके से जो है वो उन्होंने खासा जो है वो रन स्कोर किए उनके अगेंस्ट। सिमिलर यहाँ पर आज के मैचेस में देखें तो न्यूजीलैंड ने जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ डिफेंसिव हो गई 1-2 विकेट गिरने के बाद और उन्होंने 34 ओवर्स में जाकर जो है वो अपना 172 रन का जो हदफ है वो पूरा किया। तो हमने, और अब अगर आप इंग्लैंड को देखें तो वो शुरू में ही अटैक पे चल रहे हैं और तकरीबन 9.2 समथिंग के तहत जो है वो उनका रन रेट चल रहा था और मुमकिन था कि अब वो आज कोई 450 से 500 जो है वो रन का जो वो हदफ आयरलैंड को देते। तो ओवरऑल हमने ये खुलासा देखा है कि जनाब अगर आप वर्ल्ड कप के अंदर ये जो 50 ओवर्स का मैच है इसके अंदर अगर आप अटैकिंग पोजीशन के ऊपर जाएंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो ज़्यादा बेहतर मिलेंगे बनिस्बत के उसके कि जब आप डिफेंस पे चले आएँ। क्योंकि हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम, उनकी यही थिंकिंग है कि जिस तरह वो पहले भी कह रहे थे कि हम यार शुरू में पावर प्ले के अंदर जो है ना वो विकेटें बचा लें तो हो सकता है आगे कवर कर लें। इस बात की क्या गारंटी है कि आप अगर पावर प्ले में विकेटें बचा ले तो बाद में जो है वो आपकी विकेटें नहीं गिरेंगी। तो हमें जो है वो शुरू से जिस तरह कंडीशन चल रही है अटैकिंग रखना होगा और पावर प्ले को जो है वो मैक्सिमम उससे जो है ना फ़ायदा उठाना होगा ताकि आगे जाके बेहतरी और आगे जाके जो है वो अच्छा टारगेट दें और आगे जाके जो अगर टारगेट मिला भी हुआ तो उसको चेज़ करने में हमारे लिए आसानी हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ वर्क की अपडेट के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।